जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, लेबोरेटरी के अंदर फार्मा की क्यूसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सल्फेटेड एश का टेस्ट। अब आप लोग के बहुत सारे सवाल थे कि इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और दूसरा इस टेस्ट के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्यों करते हैं, क्या रिएक्शन इसके पीछे, क्या कॉजेज हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टेस्ट बेसिकली है क्या, इस टेस्ट में हम क्या मालूम कर रहे होते हैं, पर्पस क्या होता है इस टेस्ट का। ठीक है, और दूसरा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करो। दूसरा, इसको जो परफॉर्म करने का प्रोसीजर है वो भी मैं वीडियो के मिड में आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि एक कंसेप्ट मिले कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है लेबोरेटरी के अंदर सल्फेटेड एश का। तो आगे चलते बात करते थे कि जब भी बात करेंगे सल्फेटेड एश टेस्ट की, तो इस टेस्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कोई भी रॉ मटेरियल आप मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं, किसी फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उनके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं और उनकी खास लिमिट्स होती हैं। लेकिन इस टेस्ट में जो आप मेनली जो आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं। सही है, और उन इनऑर्गेनिक कंटेंट्स का आपकी बॉडी के अंदर एक खास लिमिट से तक जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यही वजह ये टेस्ट जो है नॉर्मली इसकी लिमिट्स भी जो है रॉ मटेरियल की सल्फेटेड एश की नॉट मोर देन 0.1% होती है। इस टेस्ट के अंदर कोई भी आप रॉ मटेरियल उठाते हैं जिस रॉ मटेरियल के अंदर ये टेस्ट अवेलेबल है, तो हम मालूम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंटेंट्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स कौन से होते हैं इस रॉ मटेरियल के अंदर, वो हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल का मतलब आपको पता है कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जब वो हाई डेंसिटी के कंटेंट्स होते हैं तो वो बॉडी में जब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको चले गए, लिमिट से ज़्यादा चले गए, आपको किडनी को फेलियर कर सकते हैं, आपके नर्व सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके ब्लड में इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो सकते हैं अगर वो कंटेंट्स ज़्यादा चले गए। तो इस टेस्ट के अंदर आप वही इनऑर्गेनिक कंटेंट्स डिटरमिन करते हैं। अब वो हैवी कंटेंट्स है क्या, लेट सपोज मिसाल के तौर पर जैसे कि हैवी मेटल्स जिसको हम कहते हैं, वो कैडमियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, ये सारे हैवी मेटल्स हैं। तो इनको आप बेसिकली इस टेस्ट के अंदर मालूम करते हैं। इस टेस्ट का मेन पर्पस ये है, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंटेंट्स मालूम करते हैं। अच्छा, रही दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट थी कि हम सल्फ्यूरिक एश के टेस्ट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं। देखिए, इस पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो पर्पज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब सल्फ्यूरिक एसिड जब 1 ग्राम सैंपल के अंदर लेकर डालते हैं उसको चेयरिंग करते हैं। सही है, और उसका मेन पर्पस ये होता है कि जब वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके जो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स है उनके साथ रिएक्शन कर लेता है और एक सल्फेटेड सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं ग्रेविमेट्रिकली, एक बाय वेइंग के प्रोसीजर से, कि वो कितने परसेंट मेटल्स था, यानी जो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड उनके साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, और उन साल्ट को हम ग्रेविमेट्रिकली कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये इसके अंदर ये जो हैवी मेटल्स हैं, जो कंटेंट्स हैं इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, वो कितने परसेंट है। और जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं टेम्परेचर के साथ और कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, जो आप चेयरिंग के प्रोसेस कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। यही वजह होती है कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। क्यों? कि वो इनऑर्गेनिक कंटेंट के साथ, जैसे लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इनके साथ रिएक्शन करके इनऑर्गेनिक साल्ट बना लेता है, जिसको हम डिफरेंट प्रोसीजर से, जो हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने का प्रोसीजर है, उससे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, ये इसका मेन पर्पज होता है। और जो दो ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि हम इसको चेयरिंग क्यों करते हैं और क्यों स्लोली इनिशियली रिकमेंडेड होता है कि स्लोली चेयरिंग करें, डायरेक्ट फीड पे भी नहीं करें। इसके पीछे रीजन है, अब पता है आपको, जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो आप 1 ग्राम सैंपल रहते हैं क्रूसिबल के अंदर, उसके अंदर 5 ml तक या 3 ml तक सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कंसनट्रेटेड, फिर उसको आप चेयरिंग पे लगाते हैं। स्लोली चेयरिंग का मतलब ये होता है जो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स है वो एवोपरेट ना हो, वो रह जाए सॉल्ट फॉर्म में। जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली हाई फ्लेम पे इसको या हॉट प्लेट पे हाई टेम्परेचर पे चेयरिंग करेंगे तो इट्स पॉसिबल कि जो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स है वो भी एवोपरेट हो सकते हैं हाई टेम्परेचर में, खास टेम्परेचर पे वो भी एवोपरेट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे किसी और चीज़ में, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर हैवी मेटल जो इनऑर्गेनिक कंटेंट से सॉल्ट फॉर्मेशन होगी नहीं और सही आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जिससे आप
एक्यूरेट वे में टेस्ट को नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, इसीलिए स्लो चेयरिंग की जाती है और उस वक्त तक की जाती है ताकि वाइट फ्यूम्स जब तक ना आ रहे हो खत्म ना हो जाए। ये इसका मेन पर्पज है, यही रिकमेंडेड चीज़ है क्यों सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और क्यों स्लोली चेयरिंग करते हैं, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इसके लिए टेम्परेचर टेस्ट के लिए क्या होता है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप करते हैं। तरीकेकार क्या है, थोड़ा प्रोसीजर क्या है, मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं जो आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले एक एम्प्टी क्रूसिबल आप लेते हैं, एम्प्टी क्रूसिबल, और उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधे घंटे के लिए हीट करते हैं एम्प्टी को, ठीक है, और उसके बाद उसका वेइंग करते हैं, वो आपका वेट 1 होता है जिसको हम W1 कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर उसके अंदर आप 1 ग्राम सैंपल लेते हैं जो इस रॉ मटेरियल का आप करने जा रहे होते हैं, और उसके अंदर फिर 3 से 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल के चेयरिंग करते हैं, जो मैंने पहले स्टेप बताया था। चेयरिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी, क्यों सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वो भी आपको बताया। चेयरिंग करते हैं, चेयरिंग आर्ट फ्यूम जब खत्म हो जाते हैं फिर उसको आप फर्नेस होता है उसके अंदर आप ले जाकर उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन 1.5 घंटे तक या 2 घंटे, जो प्रोसीजर में रिकमेंडेड होता है रॉ मटेरियल के लिहाज से, उसको आप वहाँ पे हीट करते हैं और वहाँ पे वो बिल्कुल चेयर हो जाता है। चेयरिंग करने के बाद वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता है और जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करने के बाद वो वहाँ पे रह जाते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद जो टाइम रिकमेंडेड है उसके बाद आप निकालने के बाद उसको कूल करते हैं डेसिकेटर के अंदर। उसके बाद फिर उसका दोबारा वेट करते हैं, तो वो आपके पास वेट हो जाता है W3। पहला वेट एम्प्टी का 1 ग्राम सैंपल लिया, वो वेट 2 हो जाएगा। तीसरा वेट होता है आफ्टर हीटिंग ड्राइंग के बाद, वो W3 होता है। इसके बाद फिर आप करते हैं क्या, जो आपके पास W1 था उसमें से माइनस कर देते हैं W2, तो आपके पास सैंपल वेट आता है जो आप नीचे रखते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन साइड पर दिखा दूंगा, ठीक है। और ऊपर जो है आपका सैंपल वेट नीचे आ जाता है, कितना 1 ग्राम अपना सैंपल लेना है। ऊपर क्या होता है, जो आपके पास W3 जो आपके पास आया वो उस पर से माइनस करते हैं W1 को, जो आपका एम्प्टी क्रूसिबल का वेट था। तो फिर आपके पास जो सॉल्ट फॉर्मेशन आती है उसको ग्रेविमेट्रिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और डिवाइड बाय 1 ग्राम का जो सैंपल होता है, इससे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाती है और ये नॉट मोर देन 0.1% होनी चाहिए। ये इसका सिंपल प्रोसीजर है, कैलकुलेट करने का बहुत आसान है, नॉट टिपिकल। लेकिन जो लॉजिकल क्वेश्चन था आप लोगों का सवाल था कि क्यों हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्या रिएक्शन होता है, जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया। दूसरा, इसमें हम मालूम क्या करते हैं, हैवी मेटल्स मालूम करते हैं, कंटेंट्स, इनऑर्गेनिक कंटेंट्स मालूम करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करने के बाद साल्ट बनाता है जो हम ग्रेविमेट्रिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड, आपको इस टेस्ट की साइंस पता चल गई होगी कि इस टेस्ट बेसिकली होता क्या है और इस टेस्ट को किस तरह परफॉर्म किया जाता है। प्रोसीजर मैंने आपको मिनट में बताया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इस टेस्ट के अंदर हम क्या मालूम करते हैं, वो थे आप इनऑर्गेनिक कंटेंट्स मालूम करते हैं। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, वो रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक कंटेंट के साथ और एक साल्ट फॉर्मेशन ले आता है, वो आपको एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, वहाँ पे वो एवोपरेट होने से बच जाते हैं और उनको हम ग्रेविमेट्रिकली कैलकुलेट करते थे। वो साल्ट फॉर्मेशन जो वो हैवी मेटल्स या कंटेंट्स क्या होते हैं, कैडमियम हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, लेड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जिनको आप डिफरेंट तरीके से यानी सॉल्ट फॉर्मेशन की बात कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं वेरी इजीली। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दी किस तरीके से करते हैं। तो मेन पर्पस टेस्ट का क्या था, इंपॉर्टेंस क्या थी, सारी चीज़ आपको होपफुली आप क्लियर हो गई कि बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते क्यों, जो मेन आप लोगों का कंटेंट था। वीडियो के पेंट करते हो, वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।